बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। हमने वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखी, सॉइल की देखी। अब हम बात करते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी के नाम से पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ हीट यानी हीट कितनी अब्जॉर्ब हो सकती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, साथ साथ हम डिस्कस भी कर लेते हैं। हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है? हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, लिखते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी, यानी क्या बता रहे हैं, हीट कैपेसिटी जो सी है वो किसी भी बॉडी की क्वांटिटी है। किस चीज़ की क्वांटिटी है? किस चीज़ को ऑब्जॉर्व करने के लिए? उसकी थर्मल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के लिए। ऑब्जॉर्ब्ड थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो हीट क्या होती जाती है? अब्जॉर्ब होती जाती है। यानी हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी की ऐसी क्वांटिटी होती है कि जब उसकी थर्मल एनर्जी में चेंज आता है तो वो फौरन अब्जॉर्ब हो जाती है। और वो कितनी थर्मल एनर्जी में चेंज आता है? 1 केल्विन टेम्परेचर पे ऑब्जॉर्ब कितना करती है? वो 1 केल्विन टेम्परेचर पे इंक्रीज करती है और 1 जूल ही हीट को ऑब्जॉर्ब करती है। बेसिकली हम यहाँ पे सिंपल बता देते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। जैसे ही हम किसी बॉडी के टेम्परेचर को हाई करते जाते हैं, हीट भी क्या करती जाती है? उतनी ही ऑब्जॉर्ब होती जाती है। हमने यहाँ पर पढ़ा था, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हम टेम्परेचर जो सा है बॉडी का टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, यहाँ देख लेते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं हमें, तो क्या होती है? ऑटोमेटिकली हीट भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर कम करेंगे तो हीट भी क्या कम होती है? कम हो जाती है। तो हीट कैपेसिटी जो हमने पढ़ी थी वो हमारे पास बेसिकली क्या बना था? हमारे पास ये फार्मूला बना था सी, लास्ट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमने जो फार्मूला डिस्कस किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला था वो हमारे पास क्या आया था? वो हमारे पास आया था C इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर m डेल टी। हमारे पास बेसिकली ये फार्मूला आया था। अब हमने यहाँ पे क्या चेंज करना है, हमने चेक करना है कि हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है। हीट कैपेसिटी होती है कि वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पे, डिपेंड कर रही होती है बॉडी के मास पे, डिपेंड कर रही होती है। इसलिए हमने इस वाले में डिस्कस कर रहे हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हीट कैपेसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हीट कैपेसिटी जो होती है वो हमारे पास होती है तकरीबन उसका फार्मूला आता है डेल क्यू ओवर डेल टी। यानी जैसे जैसे हीट में चेंज आएगा टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा। हमारे पास हीट कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाती है? अगर हम यहाँ से देखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास बनती है डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी। सिंपल हम क्या करेंगे, जो हीट की वैल्यू है यानी डेल क्यू है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? उसकी जगह हम ये लिख देंगे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं एम सी डेल टी और नीचे भी आ जाएगा डेल टी। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एम सी डेल टी और यहाँ पे डेल टी है। ऊपर वाला डेल टी नीचे वाला डेल टी से कैंसिल हो जाएगा, तो जो हीट कैपेसिटी का फार्मूला बच जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा एम सी, जिसमें से एम हमारे पास क्या है? एम हमारे पास होगा, एम हमारे पास है मैस और सी हमारे पास जो है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल बताई है। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होगी। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो हमने पढ़ी तकरीबन कितनी थी? 4,200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये हमारे पास किसकी थी? वाटर की। वाटर की हीट कैपेसिटी हमारे पास इतनी थी। अब वो एक एग्जांपल इसके तौर पर बता देते हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 kg वाटर है। अगर हमने 5 kg वाटर की हीट कैपेसिटी फाइंड करनी होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम एग्जांपल अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। सपोज करते हैं कि हमने 5 kg वाटर है, हमने क्या फाइंड करना है? इसकी
हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, 5 kg ऑफ वाटर की। अब हम इसकी हीट कैपेसिटी को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? सिंपल, हमने क्या किया कि 5 kg वाटर है, हम जैसे जानते हैं, हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो वाटर की हीट कैपेसिटी होती है, वाटर की हीट कैपेसिटी वो हमारे पास कितनी होती है? वो तकरीबन होती है 4 to 100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास हीट कैपेसिटी का फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो हीट कैपेसिटी का फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे हम। फार्मूला, हीट कैपेसिटी का फार्मूला हमने भी पढ़ा है, क्या है हमारे पास? MC। अब हमारे पास MC है। अब इसमें हम वैल्यूज़ देखते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो हमारे पास कितना kg वाटर था? 5 kg वाटर। उसकी जगह हम यहाँ पे लिख देंगे 5 kg मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। वो हम यहाँ पे लिख देंगे पर किलोग्राम पर केल्विन। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21,000 किलोग्राम जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब हम पावर्स को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे kg पॉजिटिव में है, kg नेगेटिव में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारे पास हीट कैपेसिटी बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 21,000 जूल पर केल्विन। तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास जो यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी है वो हमारे पास क्या होगा? यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी वो हमारे पास हो जाएगा जूल पर केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास से हीट कैपेसिटी की बात हुई थी। आपने याद रखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में डिफरेंस है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमारे पास जो यूनिट बनती है वो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है, और यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट बनती है वो जूल पर केल्विन होती है। यानी जितनी ज़्यादा आप हीट प्रोवाइड करते हैं उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज आता है। ओके स्टूडेंट्स, हीट कैपेसिटी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं चेंज ऑफ स्टेट। ओके स्टूडेंट, चेंज ऑफ स्टेट के नाम से ही पता चलता है कि स्टेट्स में चेंज आता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 3 तरह की स्टेट्स होती हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 3 टाइप्स की स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और थर्ड वन होती है गैस। अच्छा, इसमें बात क्या करनी है हमने? चेंज ऑफ स्टेट का मतलब यह है कि स्टेट्स में चेंज कैसे आता है। आपको पता है कि जब भी किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी मैटर की बात करते हैं, मैटर ही में चेंज आता है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से बात कर रहे हैं तो मैटर में चेंज आता है, या तो वो सॉलिड में चेंज हो जाती है, या तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, या तो वो गैस में चेंज हो जाती है। अब इसमें जब चेंज आता है तो इसमें 2 तरीके से चेंज आता है। या तो आपके पास क्या होगा? हीट एनर्जी, हीट ऑब्जॉर्ब होगी या तो रिमूव्ड होगी। इन 2 केसेस में आपके पास चेंज आएगा। अगर तो रिमूव्ड होगी तो ज़ाहिर सी बात है लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब सॉरी, ऑब्जॉर्ब होगी तो लिक्विड में चेंज होगा, रिमूव्ड होगी तो क्या चेंज होगा, ये सारा कुछ आपने अब डिस्कस करना है। हमारे पास स्टेट में जो चेंज आता है सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम बनाते हैं सॉलिड। ये हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। अब इसके बाद हम बना लेते हैं लिक्विड फॉर्म बना लेते हैं। मैं तीनों कलर डिफरेंट से बनाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, पढ़ने में आपको आसानी हो। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आ जाती है लिक्विड फॉर्म, ठीक है। और ये जो थर्ड वन है, थर्ड वन हमारे पास क्या आ जाती है? थर्ड वन हमारे पास आ जाती है जब बॉइलिंग, यानी हम गैस की फॉर्म में उसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है गैस की फॉर्म में। हम इनके नीचे नाम भी लिख देती हूँ। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है, ये हमारे पास था सॉलिड, ये हमारे पास था लिक्विड, और ये थर्ड वन हमारे पास जो हो गया वो हमारे पास क्या हो गया? गैस। अब देखिए इसमें चेंज कैसे आता है। या तो मैंने बताया ना लिक्विड स्टेट्स में चेंज होगा, या सॉलिड चेंज में स्टेट में चेंज होगा, या गैस चेंज में स्टेट में चेंज होगा। ये डिपेंड करता है कि वो हीट को ऑब्जॉर्ब करता है या हीट को रिमूव करता है। अब जाहिर सी बात है कि अब देखें
जब थर्मल एनर्जी इज टेकन इन, जब इसमें थर्मल एनर्जी प्रेजेंट होगी तब आपके पास क्या होगा, यानी थर्मल एनर्जी को जब ये अब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, मेल्टिंग में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मेल्टिंग में। यानी कि क्या होगा, जब थर्मल एनर्जी में बेसिकली क्या होती है, हीट होती है। हीट को जब अब्जॉर्ब करेगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ हीट को जब अब्जॉर्ब करता है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है सॉलिड से लिक्विड में। अब जब यहाँ पे दोबारा हीट को अब्जॉर्ब करेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा गैस में। इसको हम यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हो गया, बॉइलिंग का। क्या जाहिर सी बात है, जब हम लिक्विड को बॉयल करते हैं तो पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट किस फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम दूसरा डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे तो इसने हीट को अब्जॉर्ब किया, इट्स मीन यहाँ पे सारा जो फिनोमिना हुआ वो किस चीज़ का हुआ, वो ये हुआ थर्मल एनर्जी इज टेकन इन, यानी थर्मल एनर्जी इसमें प्रेजेंट थी। अब क्या करते हैं, जब वो थर्मल एनर्जी को रिमूव करता है, बाहर निकालता है, यानी हीट को रिमूव करता है, तो वो हमारे पास क्या चेंज आता है, यहाँ पे लिख देते हैं हीट इज रिमूव्ड। तो वो क्या करेगा, लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में, ठीक है। और यहाँ से गैस में किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। यानी इसने क्या किया, हीट को रिमूव कर दिया। जैसे हीट को रिमूव करता है वो गैस से दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाता है और लिक्विड से दोबारा सॉलिड में चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे वहाँ पे तो थर्मल एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी थी, इज टेकन इन थी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मल एनर्जी इज टेकन आउट। ओके स्टूडेंट, इसमें एक एक्सपेरिमेंट समझाया गया जो बेसिकली ज़्यादातर जो पेपर्स में आता नहीं है वो आपके पास प्रैक्टिकल्स में आता है, ठीक है स्टूडेंट। वैसे भी ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आता है, तो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में याद रखिएगा, जिसमें आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि मैटर की कोई भी स्टेट हो वो चेंज हो जाती है, सॉलिड में लिक्विड से गैस में चेंज होती है। बस डिपेंड उस पर कर रही होती है कि उसमें या तो हीट अब्जॉर्ब होगी या तो हीट रिमूव होगी। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।